जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव के ऊपर लगता है कि फिर कोई आफत आने वाली है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ राज्य के अलग अलग अदालतों में जितने भी लंबित आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन सबके बारे में एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पप्पू यादव को अभी कुछ दिन पूर्व जब काफी पुराने मामले में बरी किया गया था तब पप्पू यादव की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि उनके ऊपर 31 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और अब हाई कोर्ट की तरफ से इन सब मामले की जानकारी मांगी गई है और कहा गया है कि किसी एक मामले में बरी हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि याचिकाएं निष्पादित कर दी जाएं। हाई कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि किसी एक मामले में बरी हो जाने से यह नहीं हो जाता है कि उसके खिलाफ अब तक जितनी भी याचिकाएं दर्ज हुई हैं उसे निष्पादित कर दी जाएं। अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव के ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और यह बात किसी से नहीं छिपी कि पप्पू यादव की छवि कुछ दिन पहले तक बाहुबली नेता के तौर पर थी, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया है। लेकिन पहले उन्होंने जो अपराध किया था या उनके ऊपर अपराध का आरोप लगा है उसके लिए सुनवाई तो निश्चित तौर पर होनी ही है और इसी सिलसिले में यह सब कुछ हो रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। कुछ दिन पूर्व जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तब उनके समर्थकों ने यह आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ बोलने की उन्हें सजा दी जा रही है और उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा एम्बुलेंस को छुपा के रखने का मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ था और इस मामले में पप्पू यादव सबसे ज्यादा एक्टिव थे और उन्होंने इस मामले को सबके सामने लाया भी था। इस मामले के काफी चर्चित होने के बाद एक दिन पप्पू यादव को पटना से पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहा गया कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। जब पप्पू यादव को पटना में गिरफ्तार किया गया तब सड़क पर उनके समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और फिर इसके बाद से उन्हें मधेपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद से जब उन्हें पटना से मधेपुरा ले जाया जा रहा था तब रास्ते भर में कई जगहों पर उनके समर्थकों ने भारी हंगामा भी किया, लेकिन उन्हें मधेपुरा कोर्ट में पेश किया गया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश रची है। इसके बाद से महीनों तक हंगामा चलता रहा और पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चलती रही, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी उस समय 32 साल पुराने एक मामले में किया गया था जिसमें उनके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज था। हालांकि महीनों तक सुनवाई होने के बाद से पप्पू यादव को इस मामले से बरी कर दिया गया और अब हाई कोर्ट की तरफ से इस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि किसी एक मामले में बरी होने का मतलब यह नहीं होता है कि सारी याचिकाएं निष्पादित कर दी जाएं। पटना हाईकोर्ट ने बताया है कि जब पप्पू यादव को कुछ दिन पूर्व बरी किया गया तब उन्होंने अपनी जमानत अर्जी में लिखा था कि उनके ऊपर 31 मामले दर्ज हैं और पटना हाईकोर्ट का कहना है कि उसे सभी मामलों के स्टेटस के बारे में जानकारी चाहिए। मतलब कि पटना हाईकोर्ट यह जानना चाहती है कि आखिरकार पप्पू यादव के खिलाफ जो भी आपराधिक मामले दर्ज हैं उन आपराधिक मामलों में सुनवाई कहां तक पहुंची है और उसकी स्थिति क्या है और पप्पू यादव का पक्ष उसमें कितना मजबूत है। कुछ दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि विधायक और सांसदों से जुड़े जितने भी मामले हैं उन सब पर जल्दी सुनवाई हो और अगर आरोप सही है तो आरोपी सिद्ध किया जाए और इसी सिलसिले में पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगभग 10 आपराधिक मामलों पर सुनवाई की गई और इसी दौरान पप्पू यादव के 31 आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई। अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी और 9 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तब कोर्ट इस बात पर चर्चा कर सकता है कि पप्पू यादव के बारे में क्या करना है, क्योंकि जिस मामले में पप्पू यादव को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था उसमें याचिका को वापस लेने की अर्जी दी गई है और हाई कोर्ट इस पर तभी कुछ कर सकता है जब वह पप्पू यादव के बाकी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। अब आगे यह भी हो सकता है कि पप्पू यादव के ऊपर जो 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं उस पर हाई कोर्ट आदेश दे कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और सबसे जरूरी कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से कुछ भी ऐसा कहा जाता है और विशेष अदालत में इसकी सुनवाई जल्दी से होती है तो आगे आने वाले दिनों में पप्पू यादव की परेशानी बढ़ सकती है।
और हो सकता है कि अचानक कभी पुलिस के द्वारा उन्हें फिर से गिरफ्तार भी किया जाए, जैसा कि पिछली बार किया गया था। और कई समर्थक भी अंदर खाने इस बात की चिंता जता रहे हैं और उनका कहना यह भी है कि सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के कारणों से यह सब कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बाकी अब आगे क्या कुछ होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, इससे जुड़ी हुई कोई नई खबर आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।